नमस्कार। इंस्पायरिंग टॉक्स बाय महेंद्र जोशी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक खास उपहार। लोगों के व्यक्तित्व में खूबियां तलाशना एवं उनके मनोवैज्ञानिक संबंधों एवं परिणामों का विश्लेषण मेरे कार्य का हिस्सा है। इसी के चलते आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व यानी दिसंबर 2006 में मुझे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर डॉक्टर बशीर बद्र से एक साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। वर्षों बाद आज भी वो कमाल की क्लिपिंग्स मेरे पास हैं। आज 15 फरवरी को जब डॉक्टर बशीर बद्र का जन्मदिन है तो उनकी लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए ये कुछ पुरानी यादें आपसे साझा कर रहा हूं। एक या दो शब्दों में कहा जाए, एक या दो शब्दों में उतारने की कोशिश चाहे कि बशीर बद्र साहब क्या हैं, तो वो एक या दो शब्द क्या होंगे? मेरा ख्याल है कि मुतअद्दिल का आदमी हूँ और गज़ल जी से 200-300 साल नहीं, गज़ल करीब 1000 साल से मुझे तलाश कर रही थी। अब मैं उसे मिला हूँ। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जुनून या जिसको कहते हैं कि पैशन की जरूरत होती है। हाँ, जुनून बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैडनेस जो है वो तो मेरी अभी उतनी ही है। बाय गॉड मुझे बिल्कुल, मैं भूल गया था कि आपने फोन किया, मैं आने वाला। और देखिए, मैं बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा हूँ इस वक्त जिस तरह मैं हाई स्कूल का इम्तिहान देके वक्त काम कर रहा था, बल्कि उससे ज्यादा मेरा रेंज बढ़ गया काम करने का। यानी कि पैशन आपका जितना पहले था उससे आप पैशन, हर सक्सेस के बाद पैशन और बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ मुझे बाकी है करना, और जिस दिन तक उसकी मर्जी होगी उस वक्त तक करूँगा। जरा सी देर में बुखार आ जाता है तो उस दिन आदमी कुछ नहीं कर पाता। और आई एम जस्ट गोइंग टू बी 70, लेकिन मेरे सब दांत अपने हैं, बहुत खुश होता हूँ। मेरा दिमाग अपना है, इसलिए खुश होता हूँ। आज के यूथ को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो चाहे जो काम कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो मैनेजमेंट कर रहा हो, चाहे वो शायर बनना चाहता हो, चाहे वो एक कवि बनना चाहता हो, इन सब चीजों में सक्सेस पाने के लिए बेसिक गुण सब में सेम होते हैं? हाँ, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक बेसिक सिर्फ जरा आर्ट या आर्ट जैसे कोई सिंगिंग है, अगर आवाज भगवान ने नहीं दी तो वो जगजीत नहीं बन सकता। और अगर खुदा ने इसे शायर नहीं बनाया तो वो बशीर बद्र नहीं बन सकता। लेकिन बड़ी से बड़ी नौकरी हासिल कर सकता है अगर आदमी ने तय कर लिया कि मैं IAS हो जाऊंगा, तो बिल्कुल उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर वो मेंटली साउंड नहीं है, क्योंकि कॉमन आदमी मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन ये क्रिएटिव जो है, अब जगजीत वाली आवाज कहाँ से लाएंगे? मैं इसलिए न समझिए कि उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि अभी जो उनका लेटेस्ट LP आया उसमें 8 गज़लें मेरी हैं, जिसका नाम है तुम तो नहीं हो। हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को दोस्त नहीं, लड़ने वाले भी। एक किस्सा है बशीर साहब की, शायद जवानी के दिनों में कभी एक बार ऐसा हुआ था कि किसी लीगल रीजन की वजह से या किसी ऐसे ईमान के कारण की वजह से आपकी गजल आपने किसी दूसरे को दे दी थी, शायद उसने आपसे रिक्वेस्ट की थी और जगजीत सिंह आपसे खफा हुए थे कुछ समय के लिए। ये मुंबई का किस्सा। हाँ, नहीं वो मतलब गाने को दे दी थी, ये थोड़ी दे दी थी कि वो सिंगर जो है बहुत दिनों तक, मैं फिर उसने मुझे बहुत देर में माफ किया। और मैं के सामने कहना चाहता हूँ मुझे गलती थी, क्योंकि वो कह चुका था कि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और दूसरे आदमी ने, यंग आपकी उम्र का था, उसने कहा कि मैं भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और जगजीत 100 दफा अगर अपने रिकॉर्ड कराएंगे तो कंपनी हाथ जोड़ कर उनसे रिकॉर्ड कराएगी। मेरा तो अगर आप बदल निकाल देंगे तो उनका जो लॉस होगा, तो मुझे कभी वो चांस नहीं देंगे। वो लड़का नाम नहीं लूंगा, वो खुद भी अब बहुत मशहूर हो गए। ही इज वन ऑफ द फ्यू टॉप सिंगर्स। तो इसलिए मैंने जगजीत से बहुत मैंने खुशामद जगजीत की कि आप मुझे ये मत समझिए, लेकिन इसकी लाइफ मारी जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो बड़े जैसे HMV वगैरह है, ये उसकी पहली दफा कर रहे हैं, इस वजह से हमने किया था, किसी ईगो में नहीं किया था। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी और उन्होंने जब थोड़ा वो सब ठीक हो गया तो
आपका कोई ऐसा शेयर जो युवाओं में आग लगा दे, मतलब सफलता पाने के लिए? कल भी किसी मिनिस्टर ने जैसे बोला बेचारे ने, और वही कल के अखबार की हेडिंग है, और ही मतलब ये मिनिस्टर आप लोगों की एज का है, उसकी तस्वीर भी छपी है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो वो ये हमारे गवर्नर साहब भी पढ़ते हैं, जो मुझसे भी 10 साल बड़े हैं, और वो बच्चा भी पढ़ता है जो यहाँ मिनिस्टर है, और बिल्कुल 10 साल की एज का है। आप कल के अखबार देख लीजिए। व्यक्ति की सक्सेस में उसके नेचर का कितना हिस्सा होता है? हाँ, नेचर तो वाकई बिल्कुल सही कहते हैं। उसमें बहुत जो मैं नहीं हूँ उतना, मसलन ये कि अपने माँ बाप बहन भाई घर गांव सबकी बहुत इज्जत करना चाहिए, खुदा पे पूरा यकीन रखना चाहिए, आपको ये मान लेना चाहिए कि आपने अगर तय कर लिया है कि यही हो जाएंगे आप, तो खुदा की मर्जी से और माँ बाप के आशीर्वाद से और दोस्तों की मोहब्बत से, लेकिन आप किसी को नाराज करके कुछ नहीं पा सकते। यानी खुदा से भी अकड़ के अगर आप कहें, एक शेर है एक शायर का, वो पाकिस्तानी शायर हो गए और यहाँ बहुत पॉपुलर है, अकबाल के, उसमें पहली लाइन में यही है कि खुद ही गुकर बुलंद जितना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसमें कोई उन्होंने गुस्ताखी नहीं की है, कॉन्फिडेंस बताया है कि अगर मैं तय कर लूँ कि मुझे ये करना है तो खुदा मुझसे खुद पूछने आए, लेकिन मुझे उनका लहजा, उनके लहजे से एग्री नहीं करता, और उनसे इसलिए भी एग्री नहीं करता कि उनको पाकिस्तान बनाने वाला पोइट कहा जाता है, और उनका तराना हिंदुस्तान में भी बजता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी से 4 पैसा और नाम और एक्सपीरियंस में आदमी चेंज होता है। मेरा भी कोई एक्सपीरियंस हो जाए अगर कभी, मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने कहा नहीं कि आशा जी अभी कल परसों अखबार में था, इसकी विशाल की बीवी भी मेरा एलपी कर रही हैं, तो अभी सब बच्चे, कोई बच्चा लगता है कोई ये जगजीत ने किया तो मेरे बराबर के दोस्त हैं, तो कोई बात मुझे बुरी लग जाए किसी की, तो मैं इंसान नहीं हूँ, इंसान हूँ, मतलब कोई देवता नहीं हूँ, मैं भी कोई ऐसी बात कर सकता हूँ। बशीर बदर साहब 70 साल के युवा हैं, तो इनकी ऊर्जा का कारण क्या है? कारण तो सिवाय इसके कि खुदा की मेहरबानी रही, जैसी मैं कहूँ कि मैंने कभी पान भी नहीं खाया इस तरह से कि मेरे दांत खराब हो जाएंगे, मैंने सिगरेट भी नहीं पी, तो लेकिन बहुत छोटी बात होगी, कुछ तो मैंने ख्याल किया कुछ उसने ख्याल किया, दोनों बातें हैं। ये बिल्कुल सच है कि मैं बहुत यानी इसलिए नहीं कि आप कोई खुश हो, आप मेरी वाइफ से कसम लेके पूछ लें कि मैं गोश्त नहीं खाता, इसलिए नहीं खाता कि मैं मोटा हो जाऊंगा, तो वैसे न खाने पे भी कुछ गड़बड़ हो रही है, और हमेशा मैं जीन पहनता हूँ, तो घर भर है इस वजह से इस तरह हो। तो ये है कि अपने आप फिटनेस रखने की मेरे अंदर एक छोटी सी बीमारी की तरह की ख्वाहिश है।
ये उन्होंने आपको गिफ्ट किया वहाँ पे? जी हाँ। ये कहाँ शो दुबई हुआ था? हाँ, ये एक लेडी है नीचे, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी डॉक्टर जो वहाँ से अमेरिका से आई थी, नीचे उनका नाम भी लिखा है। तो उन्होंने अपने हाथ से काढ़ा है और ये लिखा है कि सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि वो डॉक्टर 3 दिन पहले वक्त देती कि हम आपको 5 मिनट देखेंगे, उसने बच्चों की तरफ से इसको काढ़ा। आदमी मतलब जो मोहब्बत है और आर्ट जो है वो आदमी को बहुत ही यंग बना देता है। यानी आई एम एन ओल्ड पर्सन, शी आल्सो नाउ शी इज गोइंग टू बी 60, लेकिन ये उन्होंने आज से 8 साल 10 साल पहले ये जो काढ़ा है, 8-10 ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, मेरे 2001 में हुआ था। जो शब्द हमारे जिसका अल्टरनेटिव न हो वो नंबर 1 पे है। मसलन आप अपने नौकर से कहें कि मेरी पैंट ले आओ, और अगर आप हिंदी उर्दू बोलने लगे तो उसको 5 मिनट परेशान होने पड़ेगी। आप कहेंगे कि वो मेरे क्या कहते हैं वहाँ से हमारा ओवरकोट उठा लाओ, तो ओवरकोट ले आए, और आपने कहा कि हमारे 4 जामा ले आओ, तो वो 3 दिन तक परेशान होता रहेगा इसी घर में। तो इसलिए जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे हो जाते हैं, और जो वो भी इसी तरह से हमारे हिंदी के जो शब्द वो बोलते होंगे, वो कह सकते होंगे कि गज़ल बहुत अच्छी पोइट्री है। तो ये जो दुनिया में लेन देन है शब्दों का, ये नेचर जो है लाइफ ये बहुत, देखिए मैं लाइफ कर रहा हूँ, तो मैं सब इसे हिंदी मानता हूँ। अब आप खुद ही समझिए, हिंदी एक अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ हिंदी है। मेरा नाम राहत बद्र है, और सबसे ज़्यादा मेरी पसंदीदा काम जो है वो बच्चों से मोहब्बत करना है। बच्चे मुझे हमेशा से बहुत पसंद हैं, और शायद इसीलिए बच्चे मुझको भी पसंद करते हैं। मैंने अपना प्रोफेशन भी टीचिंग इसीलिए चुना, जबकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसीलिए मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके डेवलपमेंट में और उनको सोशली वो किस तरह बिहेव करें उसको गाइड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बशीर भाई साहब एक बहुत सच्चे इंसान हैं, और अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया है कि इनके साथ जो वाक़यात पेश आते हैं वो अगर मैं सुनाना शुरू करूं तो आपका टाइम जो है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जो सुनने वाला ये कहे कि ये तो झूठ है। कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पाँव शोलों पे चलते रहे। जिस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि सड़क चलते लोग इन्हें पहचानते हैं, तो ये कहानी जो है वो बड़े बड़े फिल्म हीरो के साथ ही सुनने में आई थी, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि बशीर भाई साहब को सड़क चलते पे लोग इसी तरह पहचानते हैं जैसे दिलीप कुमार साहब को पहचानते हैं।